विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं कि भगवान गोवर्धन के पावन पर्व की महिमा क्या है। देखिए, कार्तिक मास के कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि को गोवर्धन पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों की रक्षा की थी और कहीं ना कहीं इंद्र का घमंड भी चूर किया था। इस दिन घर या मंदिर की पूर्व दिशा में आपको एक उपाय करना चाहिए कि एक चौकी पर गाय के गोबर से भगवान गोवर्धन की एक मूर्त, एक विग्रह, एक आकृति आपको बनानी चाहिए। और इसको बनाने के बाद पहले तो आप इसे जब बनाएंगे तो स्वच्छ हो जाइएगा, स्नान कर लीजिएगा, साफ वस्त्र पहन लीजिए। उसी के बाद आप ये बनाएंगे। बिना स्नान किए, बिना स्वच्छ हुए, बिना साफ कपड़े पहने बिल्कुल इसे ना बनाएं। इससे फल और फूलों से आपको सजाना होगा। बहुत सुंदर सुंदर आप फूल लाइए। भगवान गोवर्धन की जब आप आकृति बनाएंगे तो उसे आप सुसज्जित कर दीजिए। एक थाली लीजिए। एक थाली में आपको थोड़ी सी रोली, शुद्ध, जो पहले से इस्तेमाल ना हो, प्रयोग ना की गई, वह रोली आपको लेनी है। मौली यानी कि कलावा लेना है। साबुत सफेद चावल या चावलों को आप हल्दी से भी रंग सकते हैं। धूप दीप आप ले सकते हैं। दूध, दही, बताशे, शहद और जल का पात्र यानी कि जल एक लोटे में भरकर रख लीजिएगा। और ये सारी सामग्री जो है आप भगवान गोवर्धन की पूजा में आप प्रयोग करेंगे, उन्हें अर्पित करेंगे। मध्य दोपहर में भगवान गोवर्धन की पूजा अर्चना की जाती है या फिर गोधूली बेला काल में श्री गोवर्धन जी की आरती आपको अवश्य करनी है। उदया तिथि के अनुसार बात करें तो प्रतिपदा तिथि की आज जो है शुरुआत हो चुकी है। वैसे तो कल ही ये शुरुआत हो गई थी, लेकिन उदया के अनुसार, उदया तिथि के हिसाब से अगर आप आज ये पूजा अर्चना करेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण होगी। भगवान गोवर्धन को 56 भोग का प्रसाद आप अर्पित कर सकते हैं और विशेष तौर पर भगवान को अर्पित करने के लिए खीर बना सकते हैं। चावल, दाल, मूंग, बाजरा, सब्जी, 7 तरीके की सब्जियां मिलाकर जो है ये अर्पित की जाती हैं। धूप दीप आप जलाइए। भगवान गोवर्धन की आप 7 परिक्रमा करिए, बहुत अच्छा रहेगा। प्रत्येक परिक्रमा जब आप करेंगे, जब उनका एक तरह से एक राउंड जब पूरा होगा, जब एक जो है परिधि में आप जब पूरा करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो जल और दूध आप उनके श्री चरणों में अर्पित करना बिल्कुल ना भूलिएगा। यानी कि एक राउंड जब पूरा हो तो उनके श्री चरणों में थोड़ा सा जल और दूध अर्पित कर दीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। ऐसा करने से आपके घर में धन धान्य की वृद्धि के साथ ही सभी रोग शांत हो जाएंगे। रोग जब शांत होंगे तो आपका पैसा भी बचेगा, दवाओं पर खर्च नहीं होगा। और भगवान गोवर्धन की पूजा के साथ ही हमें प्रकृति के द्वारा दी गई हर वस्तु का रेस्पेक्ट, हर वस्तु का सम्मान जरूर करना चाहिए। फल, फूल, पौधे इत्यादि सभी चीजों का रेस्पेक्ट हमें इस समय करना चाहिए, क्योंकि गोवर्धन पर्वत के दाएं बाएं चारों ओर तरह तरह के जो है पौधे लगे हुए हैं। इसी दिन विशेष रूप से भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की जाती है और इसी दिन जो कल कारखाने हैं, मशीनें हैं, यंत्र हैं, उनकी पूजा करने का भी एक विशेष विधान यहां पर है। मशीन और यंत्रों पर अगर आपकी कोई फैक्ट्री है, ऑफिस है, तो ऐसे में जो आप प्रयोग करते हैं, सपोज करिए आप ऑफिस में जा रहे हैं तो आपकी कलम ले लीजिए। आपकी कोई फैक्ट्री है तो वहां पर मशीन आप देखिए। मशीन पर और कहीं जो यंत्र आप प्रयोग करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट आप प्रयोग करते हैं, उन पर आप गंगा जल और कच्चे दूध का छींटा जरूर दीजिए। धूप दीप से पूजा अर्चना करिए। पीले जो है थोड़ा सा पुष्प और एक कलावा भी वहां आपको अर्पित करना होगा। ऐसा करने से भगवान विश्वकर्मा की कृपा से आपका जो संपूर्ण व्यापार है वो तीव्र गति से जरूर चलेगा। और एक मंत्र है, ओम विश्वकर्माय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप कर लीजिए, उनकी विशेष कृपा होगी। मित्रों, अब आपको बताते हैं कि भगवान गोवर्धन की पूजा के दिन आप कौन सा दिव्य महाउपाय जरूर करें। देखिए, वैसे तो भगवान दयालु हैं, कृपालु हैं, भगवान गोवर्धन की परिक्रमा भी करते हैं। आप जा भी सकते हैं उनकी पूजा उपासना करने के लिए, कभी भी उनकी पूजा उपासना की जा सकती है। गोवर्धन जी की पूजा पाठ जब आप करें तो आप उससे पहले किसी आसन पर बैठ जाएं। 7 की संख्या में आपको सफेद कौड़ी लेनी है, एक जटा वाला नारियल, गुलाब के थोड़े से फूल,
1 मुट्ठी साबुत सफेद चावल, 5 हल्दी की साबुत गांठें आप उन्हें अर्पित कर दीजिए। ओम क्लीम कृष्णाय नमः या ओम कृष्णाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करिए। जाप के बाद सारी सामग्री आप किसी पीले वस्त्र में बांधकर अपने व्यापारिक स्थल पर लटका दीजिए। मुख्य द्वार पर आप इसे लटकाइए। ऐसा करने से आपकी बंद पड़ी हुई फैक्ट्री, रुका हुआ व्यापार तीव्र गति से चलने लगेगा। तो मित्रों, ये प्रयोग आज के लिए है। जो हमने आपको महत्वपूर्ण समय बताया, उस समय का प्रयोग करते हुए इस उपाय को जरूर करिएगा।